गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 5 का इंग्लिश का लेसन नंबर 13, अ लेसन फॉर माय टीचर। तो लेसन शुरू करने से पहले आपको इस पाठ के अंदर 3 पिक्चर दिखाई दे रही हैं। क्या आप इनको जानते हैं? डू यू रिकॉग्नाइज दिस फेमस पर्सन्स? ये तीनों व्यक्ति बहुत ही फेमस रहे हैं, प्रसिद्ध रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो सबसे पहले पिक्चर है वो किनकी है? जानते हो आप इनको? बिल्कुल, ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही, ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं 1950 से लेकर 1962 तक। तो उसके बाद है सेकंड पिक्चर। सेकंड पिक्चर को पहचाने, आपने स्कूलों में तो देखी होगी ना। हाँ, बिल्कुल सही। कौन है ये? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये कौन थे? यस, बिल्कुल सही, द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1962 से लेके 1967 तक। और टीचर डे इन्हीं के जन्मदिन पे तो मनाया जाता है। बिल्कुल सही पहचाना, क्योंकि एक अध्यापक थे। उसके बाद कौन है? बिल्कुल फेमस पर्सन है, ये हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इनके बारे में आप क्या जानते हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए APJ इनका मतलब क्या है? अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, ये इनका पूरा नाम है। और ये क्या थे? ये हमारे इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट थे, जो कि बाद में हमारे 11वें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे 2002 से लेके 2007 तक। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? रामेश्वरम, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तो अब हम जानते हैं इस लेसन के बारे में। तो आप सबको पता चल गया ना? तो जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? डू यू रिकॉग्नाइज दिस फेमस पर्सन? यस, वी रिकॉग्नाइज दीज आर। फर्स्ट वन, कैन यू टेल देयर नेम्स? बिल्कुल, फर्स्ट वन इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड सेकंड इज सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एंड थर्ड इज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। आई लिव्ड ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम, अ सिटी फेमस फॉर इट्स शिवा टेम्पल। तो यहाँ पर आई कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वो अपनी बातें जो है यहाँ पे हमें बता रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं कि मैं रामेश्वर की मस्जिद वाली गली में रहता था, जो शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध शहर है। तो मॉस्क्यू का मतलब क्या है यहाँ पे? मस्जिद, ठीक है, और टेम्पल का मतलब है मंदिर। एवरी इवनिंग ऑन माई वे होम फ्रॉम द मॉस्क्यू आई वुड लिंगर नियर द टेम्पल। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? लिंगर का मतलब यहाँ पे है लंबे समय तक ठहरना। तो एवरी इवनिंग यानी कि हर शाम को, यानी कि हर रोज शाम को मस्जिद से घर आते समय, क्योंकि वो एक मुस्लिम थे और वो मस्जिद में जाते थे, तो वहाँ मस्जिद से आते समय वो कहते हैं कि आई वुड लिंगर नियर द टेम्पल। और वो क्या करते थे? वो कहते हैं कि मैं मंदिर के आसपास रुक जाता। I always felt like a stranger here as the temple goers stared suspiciously at me. Suspiciously का मतलब क्या होता है? शक की नज़र से। तो वो क्या कहते हैं कि मैं हमेशा अपने आप को एक अजनबी समझता था। स्ट्रेंजर का मतलब क्या है यहाँ पे? अजनबी। तो क्यों समझते थे? क्योंकि मंदिर जाने वाले मुझे शक की नज़रों से घूरते थे। क्यों घूरते थे? क्योंकि वो एक मुस्लिम लड़का था और मंदिर के पास बैठना इसलिए लोगों को शायद अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, हम कहीं भी जाने की हमें आज़ादी है, हम कहीं भी आ जा सकते हैं। दे प्रोबेबली वंडर्ड व्हाट अ मुस्लिम बॉय वाज डूइंग इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। बिल्कुल सही, क्योंकि लोग क्या करते थे? वे शायद इस बात से हैरान थे। वंडर्ड मतलब हैरान। क्यों हैरान थे? कि एक मुस्लिम लड़का मंदिर के सामने क्या करता था। द ट्रूथ वॉज दैट आई लव टू लिसन टू द रिदमिक चैंटिंग ऑफ द मंत्रास। और वो क्यों बैठते थे? उन्होंने यहाँ पे बता दिया है, क्योंकि सच्चाई क्या थी? सच्चाई यह थी कि मुझे
लय में गाए जाने वाले मंत्र सुनना अच्छा लगता था। चैंटिंग का मतलब होता है कि जो मंत्र उच्चारण होते हैं उनकी जो चैंटिंग यानी कि गुनगुनाना, और रिदमिक का मतलब कहता है कि जो लय में गाए जाने वाले, तो उनको क्या अच्छा लगता था, लय में गाए जाने वाले जो मंत्राज थे उनका गुनगुनाना उनको अच्छा लगता था। दाओ आई नेवर अंडरस्टूड अ वर्ड, लेकिन वो कहते क्या है कि यद्यपि मुझे एक भी शब्द समझ में नहीं आता था। देयर वॉज अ स्ट्रेंज मैजिक इन दैम, और उनमें क्या था, एक अजीब सा अद्भुत सा जादू था। मैजिक का मतलब यहाँ पे जादू। ऑफ कोर्स सम टाइम एल्स लेड मी देयर, और वो क्या कहते हैं आगे कि निसंदेह कोई अन्य बात मुझे वहां ले जाती थी, और वो क्या बात थी, माई बेस्ट फ्रेंड रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ द हेड प्रीस्ट। हेड प्रीस्ट कौन होता है, जो वहाँ का मुख्य पुजारी होता था। तो मेन बात क्या थी, जो मुख्य बात थी कि वहाँ जाता था क्योंकि उसका एक मित्र था जिसका नाम क्या था, रामानंद शास्त्री। और वो रामानंद शास्त्री कौन था, मुख्य जो पृष्ठ था वहाँ पे उनका लड़का। ही सैट बिसाइड हिज फादर एट दिस आवर, और वह इस घंटे क्या करता था, वो अपने पिता के पास बैठ जाता था। कौन बैठ जाता था, रामानंद शास्त्री। रिसाइटिंग हाइमन्स, और उसके साथ वो क्या करता था, जो मंत्र भजन थे उनको वो उनके साथ बोलता था। राम वुड स्टील अ स्माइलिंग ग्लैंस एट मी फ्रॉम टाइम टू टाइम, और वो बार बार क्या करता था, उसका मित्र जो है नजरें चुरा के उनकी तरफ मुस्कुरा देता था और उसे देखता था। तो इस लेसन में जो डिफिकल्ट वर्ड आए हैं आप उनको नोट कर लें एक बार। लिंगर का मतलब क्या होता है, लंबे समय तक ठहरना, और स्टेयर्ड का मतलब होता है घूरना या एक तक देखना। सस्पिशियसली का मतलब क्या होता है, संदेह से। प्रोबेबली का मतलब संभवतः है। चैंटिंग का मतलब गुनगुनाते हुए। हाइमन्स का मतलब होता है मंत्र भजन, और ग्लांस का मतलब क्या होता है, झलक। तो आगे चलते हैं। अब आप इस पिक्चर को देखिए, ये पिक्चर क्लासरूम की है। पहचानिए इनमें से अब्दुल कलाम कौन है। बिल्कुल सही पहचाना, ये है अब्दुल कलाम, और उनके साथ कौन बैठा है, उनका मित्र रामानंद शास्त्री। और ये सबसे आगे बेंच पे बैठते थे, बिल्कुल टीचर के सामने। तो देखते हैं आगे इनकी क्या बातचीत होती है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमें क्या बताते हैं। आगे है एट स्कूल राम एंड आई, यानी कि यहाँ पे राम का मतलब है रामानंद शास्त्री। At school, Ram and I always sat together on the first bench of our classroom. वो कहते हैं कि स्कूल में राम और मैं कक्षा में पहले बेंच पर हमेशा इकट्ठे बैठते थे। We were like brothers, और हम क्या थे, दोनों भाइयों की तरह थे। However, हालांकि being a Hindu priest son, हालांकि एक हिंदू पुजारी का बेटा होने के नाते, ही वोर वह पहनता था, a sacred thread, एक पवित्र धागा जिसको जनेऊ भी बोलते हैं। वाइल माई वाइट कैप मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम, और जबकि मेरी जो सफ़ेद टोपी थी वो मुझे क्या मार्क करती थी, क्या चिन्हित करती थी कि वह एक मुस्लिम है। क्योंकि मुस्लिम लोग सर पे टोपी डालते हैं ना, तो ये उनकी पहचान है। क्योंकि हिंदू जो पुजारी होते हैं वो क्या डालते हैं, एक धागा डालते हैं जिसको जनेऊ बोलते हैं, और मुस्लिम हमेशा सिर पर कैप डालते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब बच्चे थे तो वो सर पे क्या डालते थे, टोपी। वन डे व्हेन ही वर इन द 5th स्टैंडर्ड, जब हम वन डे व्हेन वी वर इन द 5th स्टैंडर्ड, जब हम 5वीं कक्षा में थे, अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, और एक नया अध्यापक जो है हमारी कक्षा में वो आया। ही लुक्ड स्ट्रिक्ट, और वह बिल्कुल सख्त दिखाई देते थे। ही वेंट अराउंड द क्लास टैपिंग हिज केन ऑन हिज पाम एंड स्टॉप्ड बिफोर अस, और ही वेंट अराउंड द क्लास, और वह क्लास के चारों ओर गए। टैपिंग हिज केन, केन होती है छड़ी, उनके हाथ में छड़ी थी, अपने हाथ पे वो बार बार छड़ी को मार रहे थे अपने हथेली के ऊपर। एंड स्टॉप्ड बिफोर अस, और वो बिल्कुल हमारे सामने आके रुक गए। और वो क्या कहते हैं, यू द वन इन वाइट कैप, तुम जो एक सफेद टोपी में हो, हाउ डेयर यू टू सिट बिसाइड द टेम्पल स्पिरिट सन,
वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मंदिर के पुजारी के बेटे के साथ बैठे हुए हो, बिसाइड मतलब साथ में। और वह ही साउटेड, वह चिल्लाया, गो सिट ऑन द लास्ट बेंच, जाओ और पीछे के बेंच पे बैठ जाओ। तो ये क्या था, ये उनको अच्छा नहीं लगा कि हिंदू और मुस्लिम साथ साथ बैठे हुए हैं, और वो भी किसके साथ, एक प्रीस्ट सन के पास, कि एक जो टेम्पल का मुख्य जो प्रीस्ट था उनके बेटे के साथ जब वो बैठे, तो उनके टीचर को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो गुस्से से चिल्लाए कि आप पीछे जाके बैठे। आई फेल हर्ट, मुझे बुरा लगा। विद टीयर्स इन माई आईज, और उनकी आंखों में क्या थे, आंसू थे। वो कहता कि मेरी आंखों में आंसू थे। आई पिक्ड अप माई बुक्स, मैंने अपनी बुक्स को उठाया, एंड शिफ्टेड टू द लास्ट रो, और अंतिम पंक्ति में मैं चला गया। रो का मतलब क्या यहाँ पे, पंक्ति। राम एंड आई वेप्ट टुगेदर, और वो कहता है कि राम और मैं ना इकट्ठे रोए, मिलके चुपचाप वो रोने लगे। वी थॉट, हमने सोचा, वी वुड नॉट बी अलाउड टू बी फ्रेंड्स एनी मोर, और फिर वो क्या सोचने लगे कि हमने सोचा कि हमें और अधिक समय तक फ्रेंड्स नहीं रहने दिया जाएगा, मित्र नहीं रहने दिया जाएगा। When I reached home that day, और कहते हैं अब्दुल कलाम जी क्या कहते हैं कि जब मैं घर पे पहुंचा, my father looked me and asked, मेरे पिताजी ने मेरी तरफ देखा और पूछा। look मतलब देखना और ask मतलब पूछना। Why are you crying, तुम रो क्यों रहे हो? What's wrong son, बेटा क्या हुआ? I recounted the whole incident to my father, और मैंने अपने पिता के सामने सारी कहानी, वो सारी जो घटना थी वो बता दी। राम आल्सो टोल्ड हिज फैमिली द सेम स्टोरी, और राम ने भी सेम कहानी, वही कहानी अपने परिवार वालों को बताई। तो इस पैसेज में अगर आपको कोई भी वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आया तो बेटा आप कमेंट में उसको लिख सकते हैं, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे। तो चलते हैं अगली लाइंस पे। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग राम केम रनिंग टू आवर हाउस एंड सेड, और जो अगले दिन सुबह ही राम हमारे घर भागा हुआ आया और कहने लगा, फादर हैज़ आस्क्ड यू टू कम टू आवर हाउस इमीजिएटली, इमीजिएटली मतलब शीघ्रता से। और वो क्या कहने लगे कि पिताजी ने तुम्हें शीघ्र ही हमारे घर आने के लिए कहा है। आई वॉज टेरिफाइड, और मैं डर गया। आई थॉट, मैंने सोचा। आई वॉज इन फॉर सम मोर ट्रबल, और कहता है कि अब मैं और बड़ी मुसीबत मेरे पास कोई आने वाली है। तो वी हरीड बैक टू राम्स हाउस, और हम जल्दी से राम के घर पहुंचे। तो आज हम करते हैं इस वीडियो में इतना ही। तो कल हम करेंगे पेज नंबर 130 से। तो अगर आपको कुछ भी हमसे पूछना है इस लेसन के बारे में जहाँ तक हमने पढ़ा है, तो हम आपको कमेंट बॉक्स में आप लिख देंगे, हम आपको आंसर जो है ज़रूर देंगे। तो हम कल करेंगे 130 नंबर पेज से शुरू। माई हार्ट स्किप्ड अ बिट व्हेन, यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय।